मेरे प्रियो, हम लोग शुरू करते हैं आज और कुछ सुंदर सा विषय को लेके। तो हम लोग देखेंगे कि अभी का बाइबल स्टडी में हम लोग देखेंगे। फिर से मैं वही चीज़ को आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो ये जो सत्य का वचन को भाग करना ये जरूरी है, ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। इसको अगर आप सही से समझ लेते हैं तो वचन को समझना आसान हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, तो आज डिस्पेंशन ऑफ ग्रेस अर्थात अनुग्रह का प्रबंध के बारे में मैं कुछ चीजों को आपका नजर में लाऊंगा, जो कि एफीसी पुस्तक में 3 अध्याय का 2 में लिखा गया है। तो ये जो अनुग्रह का प्रबंध है ये केवल प्रेरित पौलुस को मिला था। अनुग्रह का प्रबंध केवल पौलुस को मिला था, इसको समझना बहुत जरूरी है। पौलुस के सिवा और किसी को नहीं मिला था। तो इसीलिए हम लोगों को वचन को सही से समझना जरूरी है। तो पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार उससे पहले किसी को नहीं दिया गया था, अनुग्रह का सुसमाचार। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका पढ़ लेते हैं थोड़ा। 3:2 में एफिसी का क्या लिखा गया है। एफिसियन चैप्टर 3:2, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। तो पौलुस कहता है मुझे दिया गया है। तुम जो अनुग्रह का सुसमाचार सुन रहे हो वो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है। तो मेरे प्रियो, पौलुस को केवल सुसमाचार, जो अनुग्रह का सुसमाचार मिला था। तो फिर बाकी लोग को क्या मिला था? किंगडम, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार। स्वर्ग राज्य का सुसमाचार और अनुग्रह का सुसमाचार, ये दोनों पूरा ही फर्क है। तो पौलुस को जो अनुग्रह सुसमाचार दिया वो 13 पुस्तक में कंप्लीट किया, रोमी से लेके फिलेमोन तक। तो ये पौलुस क्या किए, वो अनुग्रह का सुसमाचार का जो प्रबंध है रोमी से लेके फिलेमोन तक उसको कंप्लीट किया। रोमी से फिलेमोन तक ये अनुग्रह का प्रबंध है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अनुग्रह का टाइम, अनुग्रह का समय चल रहा है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह का समय है, पर अनुग्रह को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि केवल पौलुस को अनुग्रह का प्रबंध या अनुग्रह को सुसमाचार मिला था। हम लोग टोटल वचन को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर से, इसे करके मिक्स कर देते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस के द्वारा लिखा गया रोमी से फिलेमोन, ये अनुग्रह का प्रबंध। अगर आप विश्वास करते हैं या मानते हैं कि मुझे अनुग्रह मिला है, तो केवल पौलुस के जरिए से अनुग्रह का प्रबंध काम किया। तो इसको, उससे पहले क्या था? फिर व्यवस्था था, व्यवस्था। और जो पीटर और 11 जन, ये जो टोटल 12 जन है, ये 12 जन किंगडम का ऊपर प्रचार किए। और केवल यहूदी लोगों के बीच में, ये अलग है, ये किंगडम का प्रचार है, ये यहूदी लोगों के बीच में हुआ था। तो ये स्वर्ग राज्य का प्रचार यहूदी लोगों या इजरायली लोगों के बीच में रखा गया। तो पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार मिला, और जिसके कारण रोमी से फिलेमोन तक है उसने जो भी पुस्तक लिखा वो अनुग्रह का प्रबंध में आता है। और स्पेसिफिक पौलुस को अन्य जाति की ओर भेजा गया, जबकि पतरस और 11 चेलों को यहूदी लोगों के बीच में, इजराइल में भेजा गया। इसको आपको क्लियर होना है। इसलिए इनका लिखाई और इनका लिखाई को मिक्स ना करें। ये अनुग्रह का लिखाई है और ये स्वर्ग राज्य का लिखाई है।
12 जन चेले किंगडम के ऊपर बात कर रहे थे, स्वर्ग राज्य के ऊपर। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे तो वो यहूदी लोगों का नियम को पालन करते थे, जो भविष्यवक्ताएं द्वारा बोली गई थी जो बातों को, उसको पूरा करने के लिए आए थे। इसीलिए यहूदी परंपरा के अनुसार वो सारा चीज को किए और उस बातों को पूरा किए। पर यहूदी लोगों के लिए वो आए थे, पर अन्य जाति के लिए कुछ उसी समय कुछ प्रबंध नहीं किया गया था, जिसके कारण स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में पौलुस को वो बात करते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे उसका प्रेरित पुस्तक, हम लोग देखेंगे प्रेरित पुस्तक प्रेरित 9:15 प्रेरित पुस्तक 9:15 में पौलुस के लिए क्या योजना रखा था प्रभु ने। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाएं और इजराइल के सामने मेरा नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पौलुस चुना हुआ पात्र है, प्रभु के ओर से प्रेरित ठहराया गया, और वो अन्य जाति के बीच में वो जाएगा, अन्य जाति के बीच में जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। यहूदी को छोड़ देने से बाकी सब अन्य जाति है, तो आप अन्य जाति हो, तो आपके लिए अनुग्रह दिया गया है, और वो अनुग्रह का शिक्षा पौलुस के जरिए से प्रकट होता है। तो जबकि पत्रोस को व्यवस्था की शिक्षा दिया गया, स्वर्ग राज्य की शिक्षा दिया गया, पर पौलुस को अनुग्रह का शिक्षा दिया गया और अन्य जाति के बीच में दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भेद क्या हुआ। उस भेद हम लोग देखेंगे कि उसको रहस्य मिला। रहस्य, ये जो ये सीक्रेट था, मिस्ट्री, भेद था, रहस्य था, प्रकाशन। तो ये जो रोमी से फिलमोन जो पौलुस ने लिखे हैं, ये इसको भेद का पुस्तक, रहस्य का पुस्तक या फिर प्रकाशन का पुस्तक आप कह सकते हैं। सब कोई बाइबल में सब कोई प्रकाशन का पुस्तक नहीं है, केवल रोमी से फिलमोन तक ये है भेद, रहस्य या फिर प्रकाशन का पुस्तक जो पौलुस के द्वारा लिखा गया है, अर्थात ये सीक्रेट है। तो अगर हम लोग देखते हैं 3:3, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षिप्त में लिख चुका हूं। तो इफिसी 3:3 में लिखा गया कि ये जो रहस्य था, जो भेद था, जो सीक्रेट था, और जो प्रकाशन था, वो मुझे मेरे पास आया, मैं जान नहीं पाया, मुझे वो दिया गया है। तो ये भेद, रहस्य, प्रकाशन प्रकट हुआ, अर्थात जो चीज पहले से नहीं था, मिस्ट्री पहले से नहीं था, पहले से लॉ था, लॉ व्यवस्था था। तो व्यवस्था अलग है, मिस्ट्री अलग है। तो व्यवस्था के बारे में पीढ़ी से पीढ़ी बात होता था, पीढ़ी से पीढ़ी सब कोई जानते थे, पर ये जो भेद रहस्य मिला, इसको कोई नहीं जानते थे, केवल पौलुस के पास पहुंचा। यही चीज को हम लोग को समझना जरूरी है। अगर हम लोग रोमी पुस्तक में चलते हैं, रोमी 16 का 25 देखेंगे, रोमन्स 16:25, अगर उसको हम लोग देखेंगे 16:25, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये मिस्ट्री है, ये पहले से किसी को नहीं बताया गया था, ये सीक्रेट था। तो इसीलिए केवल पौलुस को मिला। तो ये टोटल पौलुस का टोटल अलग है। संपूर्ण बाइबल में पौलुस का सिखाया गया जो बुलाहट था, अनुग्रह का बुलाहट था, और जो अन्य जाति के प्रति भेजा जाना, और उसको जो मिला भेद का बात मिला, और उस भेद ये बात को प्रकट करता है, वो अनुग्रह का प्रबंध को प्रकट करता है। तो ग्रेस के बारे में वो प्रचार करने लगा। अन्य जाति को वो व्यवस्था के बारे में क्यों प्रचार नहीं किया? क्योंकि व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए था, व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए था। तो
परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम का जाति बढ़ता गया और मोजेस आया, मोजेस के समय में उन्हें व्यवस्था दिया गया। तो पुराना नियम में व्यवस्था यहूदी लोगों को दिया गया था, तो अन्य जाति को नहीं दिया गया था। जब अन्य जाति को दिया ही नहीं गया है तो जो नया नियम आता है, जो पत्रोस लोगों के द्वारा जो नया नियम भी आता है, वो यहूदी लोगों के लिए ही है, क्योंकि पुराना नियम भी यहूदी लोगों के लिए है, नया नियम भी यहूदी लोगों के लिए है। पर अन्य जाति के लिए क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह का सुसमाचार। क्योंकि अनुग्रह इसीलिए दिया गया कि पुराना नियम के बारे में, व्यवस्था के बारे में अन्य जाति को कुछ पता ही नहीं है। अन्य जाति को कुछ भी मालूम नहीं है कि अब्राहम कौन है, दाऊद कौन है, दानियल कौन है, इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसी कारण उन्हें अनुग्रह का सुसमाचार मिला कि ताकि वो अनुग्रह प्राप्त करने पाए, फ्री में, मुफ्त में। उस क्रूस पे पुनरुत्थित होने वाला यीशु मसीह जो स्वर्ग से होके पौलुस के जरिए से अनुग्रह को लाया कि केवल कोई पहला कोरिन्थी चैप्टर 15 अध्याय उसका 1 से 4, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 1 to 4। तो ये जो अनुग्रह का सुसमाचार है, जो कोई केवल विश्वास करेगा, केवल विश्वास करे, तो केवल विश्वास करे, तो जब विश्वास करेगा, केवल उसे विश्वास करना है। पर व्यवस्था जो है ये कर्म का साथ है, पर जो अनुग्रह जो है वो बिना कर्म का केवल विश्वास करना है, केवल मानना है, केवल विश्वास, केवल विश्वास करना है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि कर्म के द्वारा कोई उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार, पहला कोरिन्थी 15 का 1 से 4 के अनुसार, वचन के अनुसार वो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा। उसको केवल मानना है, केवल मानना है बिना कर्म का, केवल मानना है कि हाँ ऐसा प्रभु ने किया है, बस उतना है। ये है अनुग्रह का प्रबंध। और ये चीज हम लोग को सरलता से ही मानना है, हाँ प्रभु ने ऐसा कर दिया है, बस उतना है। पर वो हम लोग यहाँ पर जब मिक्स कर देते हैं, पत्रोस का, पौलुस का सुसमाचार को मिक्स कर देते हैं, तो ये जो अनुग्रह बिना मूल्य में है, हम लोग संघर्ष करते हैं कि कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे परित्राण पाएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, मुझे किस तरह प्रार्थना करना पड़ेगा, मैं कहां पर जाऊंगा, कौन सी जगह पे जाने से, कौन से पास्टर के पास जाने से, कौन सा दास के पास जाने से मेरा उद्धार के लिए आसान होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये टोटल फ्री है। आप वचन के निकट लौटिए, वचन के निकट लौटिए। वचन में लिखा गया है कि ये फ्री है, ये मुफ्त है। उसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपका कर्म के ऊपर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह प्रभु का कर्म के ऊपर था। वो क्रूस पर सब कुछ कर दिया है और पौलुस को बता दिया, जाओ अन्य जाति को प्रचार करो कि मैंने सब कुछ तुम लोगों के लिए कर दिया है, तुम लोग सिर्फ विश्वास करो। तो मेरे प्रियो, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखा कि ये सरल है। आप मैं किस तरह प्रार्थना करने से उद्धार मिलेगा, किस तरह उपवास करने से नहीं, उसका उद्धार के साथ कुछ मतलब ही नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये मानना है कि हाँ प्रभु ने कर दिया है, बस उतना बिलीव करना है, क्योंकि ये फ्री में है। अन्य जाति के लिए बार क्या होता है, हम लोग व्यवस्था को घुसा देते हैं, मिला देते हैं और सोचते हैं ऐसा करने से ऐसा होगा। ये टोटल गलत है। बल्कि जो अनुग्रह का प्रबंध है ये फ्री में है। जो एक बार बिलीव किया वो परमानेंट हो गया। ये जो प्रभु का जो काम क्रूस पर है वो आधा अधूरा नहीं हुआ है, वो कंप्लीट है। एक बार जो मान लेता है वो उसके लिए अनंत काल तक ये उद्धार उसमें बना रहता है, वो परित्राण पा लेता है और अनुग्रह युगानुग उसके साथ बना रहता है। धन्यवाद।